नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल ऋषि ज्ञान माला में। आज हम अध्ययन करेंगे संधि का। तो आइए देखते हैं संधि की परिभाषा क्या है। संधि का अर्थ है मेल अथवा योग। भाषा के दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। जब दो शब्दों के बीच संधि होती है तो पहले शब्द के अंतिम वर्ण का दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण से मेल हो जाता है। इतना समझ में आया? उदाहरण देख लेते हैं, जैसे विद्या धन आलय। ठीक है, तो पहला शब्द क्या है? विद्या। विद्या का अंतिम वर्ण क्या हुआ? आ। विद्या, आ की आवाज़ आ रही है ना, तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या हुआ? आ। तो और दूसरे शब्द क्या है? आलय। तो दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या हुआ? वो भी आ है। तो आ प्लस आ मिलकर क्या बना? बड़ा आ। ठीक है, दोनों ही बड़े आ हैं और दोनों को मिलकर क्या होगा? वो भी आ होगा। तो क्या बन गया? विद्यालय। विद्या धन आलय क्या हुआ? विद्यालय। ठीक है, यहाँ विद्या शब्द का अंतिम वर्ण आ है और आलय शब्द का प्रथम वर्ण भी आ है। दोनों का संयोग होकर आ बना। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया होगा। तो अब देख लेते हैं संधि कितने प्रकार की होती हैं। तो संधि होती है 3 प्रकार की। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे? स्वर संधि को समझेंगे। स्वर संधि क्या होती है? जब परस्पर मिलने वाले दो शब्दों में से पहले शब्द का के अंत में और दूसरे शब्द के आरंभ में स्वर होते हैं तो उन स्वरों का मेल हो जाता है। इस प्रकार स्वरों के मेल से होने वाली संधि को स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, इसकी सबसे आसान ट्रिक क्या है कि दो शब्दों में से पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण स्वर होना चाहिए। अगर ये दोनों स्वर हैं तो आप समझ लीजिए कि ये स्वर संधि है। ठीक है, अब स्वर संधि के भेद देख लेते हैं। कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। तो सबसे पहले देख लेते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि की परिभाषा क्या है? यदि ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ री के आगे वही ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ स्वर हो जाता है। इसको सरलता से कैसे समझेंगे? ह्रस्व का मतलब आप समझते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है उनको ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक है, जैसे क्या होते हैं? आ ई उ री। इसको अगर डिटेल में आपको समझना हो तो पीछे के वीडियोस आप देख सकते हैं, स्वर और व्यंजन वाले। ठीक है, चलिए अब इसको समझते हैं। जैसे आ के छोटे आ के साथ छोटा आ का अगर योग होता है तो वो क्या बनेगा? बड़ा आ बनेगा। छोटे आ के साथ बड़े आ का योग होगा तो भी वो बड़ा आ बनेगा। छोटी ई के साथ छोटी ई का योग होगा तो भी वो बड़ी ई बनेगी और छोटी ई के साथ बड़ी ई का योग होगा तो तब भी वो बड़ी ई ही बनेगी। छोटे ऊ के साथ छोटे ऊ का योग होगा तो वो बड़ा ऊ बनेगा। ठीक है, अर्थात इसकी ट्रिक क्या है कि आप किसी भी योग से अगर वो दीर्घ स्वर बन रहा है तो सीधे सीधे वो दीर्घ संधि हो जाएगी। यानी कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, अगर इस तरह की आवाज़ आ रही है तो आप समझ लीजिए कि यहाँ दीर्घ संधि है। इतना क्लियर हो गया? अब समझ लेते हैं गुण संधि को। गुण संधि क्या है? जब छोटा आ या बड़ा आ के पश्चात छोटी ई बड़ी ई हो तो क्या हो जाएगा? वो ए हो जाएगा। छोटे आ या बड़े आ के साथ छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो तो वो क्या होगा? ओ हो जाता है। और आ छोटे आ या बड़े आ के पश्चात री हो तो वो अर हो जाता है। देखिए, ये बहुत ही सिंपल आसान सी ट्रिक्स हैं। इनको अगर आप एक बार याद कर लेंगे, समझ लेंगे तो कभी भी आपको संधि में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। बहुत ही आसानी से, सरलता से आप इसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे क्या है? स्वधन इच्छा, स्वेच्छा, इसमें क्या योग हुआ? आ और ई का योग हुआ जिससे ए बना। महाधन ईश क्या बना? महेश। बड़े आ और बड़ी ई के योग से वो भी ए बना। परधन उपकार, परोपकार, इसमें आ और ऊ का योग हुआ जिससे ओ बना। देवधन ऋषि, देवर्षि, आ और री के योग से अर हो गया। ठीक है, अब समझेंगे हम लोग यण संधि। यण संधि क्या है? छोटी ई और बड़ी ई के पश्चात विजातीय स्वर हों। विजातीय समझते हैं आप? यानी
आ के साथ ई का योग होता है, आ के साथ ऊ का योग होता है, तो वो विजातीय हो गए। मतलब आ के साथ आ का योग होगा तो वो वही रहेंगे। अगर उसका परिवर्तन होके आ के साथ ई का योग होता है तो वो विजातीय बोले जाएंगे। ठीक है, तो ई के छोटी ई बड़ी ई के पश्चात विजातीय स्वर हों तो या हो जाएगा। छोटा ऊ बड़ा ऊ के पश्चात अन्य स्वर हो तो वो क्या हो जाएंगे, वो वा में बदल जाएंगे। और री के पश्चात अन्य स्वर हो तो वो र हो जाएगा, र में हलंत है। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं। जैसे इति धन आदि, क्या हो जाएगा, इत्यादि, है ना। इसमें ई और आ मिलकर क्या बना, या। ठीक है, अब प्रतिधन उत्तर, क्या हो जाएगा, प्रति उत्तर। इसमें छोटा ई और छोटा ऊ का योग हुआ, इससे क्या बना, यू, प्रत्युत्तर। सुधन आगत, तो क्या हो जाएगा, स्वागत। ऊ धन आ मिलके क्या बना, वा। पितृधन आज्ञा, पित्राज्ञा। रे और आ मिलकर क्या बना, रा, है ना। इतना समझ में आ गया। अब देख लेते हैं वृद्धि संधि। जब छोटा आ और बड़े आ के साथ ए और ऐ मिलाया जाए तो क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा। छोटे आ और बड़े आ के साथ ओ तथा औ को मिलाने से औ हो जाता है। उदाहरण देखते हैं। तथा धन एव, तथैव। आ और ए मिलकर क्या बना, ऐ बना। सदा धन एव, सदैव। क्या हो जाएगा, आ धन ए के योग से वो भी ऐ हो जाएगा। महाधन औषधि, महौषधि। बड़ा आ और औ मिलकर क्या बनेगा, औ बनेगा। इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं नंबर 5, अयादि संधि। अयादि संधि में क्या है, यदि ए ऐ ओ औ के आगे कोई असमान स्वर आए तो क्रमशः ऐ आय अव हो जाता है। ठीक है, इसको आप समझ लीजिए। इसका उदाहरण क्या है, ने धन अन, क्या बन जाएगा, नयन। ए और आ के योग से आय हो जाएगा, है ना। गई धन अक, क्या बनेगा, गायक। गायक का क्या होता है, गई धन अक। ठीक है, आई और आ के योग से आय हो गया। पो धन अन, क्या बनेगा, पवन। ओ धन आ के योग से अव हो गया, पवन। पौ धन अक, क्या हो गया, पावक। औ धन आ के योग से आव बना, पावक। नय धन अक, नय धन अक के योग से क्या बना, नायक। ऐ धन आह मिलकर क्या हो गया, आय। ठीक है, आशा करती हूँ आपको स्वर संधि समझ में आ गई होगी। इसमें अब कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।